आज की दुनिया में ताकत सिर्फ जमीन या समुद्र से तय नहीं होती, बल्कि आसमान से तय होती है। जो देश हवाई ताकत में मजबूत हो, जंग में बढ़त उसी देश को मिलती है। इसी वजह से आज पूरी दुनिया में लड़ाकू विमानों को लेकर एक नई रेस चल रही है। और सोचिए, आज हम जहां 5th जनरेशन फाइटर जेट्स पर काम कर रहे हैं, वहीं दो देश ऐसे हैं जिनके बीच 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की रेस चल रही है। जी हाँ, और आपको बता दें, ये देश हैं अमेरिका और चीन। अमेरिका अपने नए फाइटर जेट F-47 पर काम कर रहा है, जबकि चीन कथित तौर पर J-36 और J-50 नाम के दो बेहद आधुनिक विमानों को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। आज विस्तार से हम भी इसी विषय पर बात करेंगे, जानेंगे इन विमानों के बारे में, इनकी ताकत के बारे में, और ये भी कि कैसे 6th जनरेशन फाइटर जेट्स आने वाले वक्त में गेम चेंजर साबित होंगे। नमस्ते, जय हिंद, मैं खुर्शीद सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर 6th जनरेशन फाइटर जेट होते क्या हैं। अभी तक दुनिया 4th और 5th जनरेशन के विमानों को जानती है। जैसे राफेल को 4.5 जनरेशन माना जाता है, वहीं अमेरिका के F-22 और F-35 और चीन के J-20 को 5th जनरेशन फाइटर जेट कहा जाता है। देखिए, 5th जनरेशन विमानों की पहचान स्टेल्थ तकनीक, तेज रफ्तार, एडवांस सेंसर और आधुनिक हथियार है। लेकिन 6th जनरेशन विमान इससे कहीं आगे की सोच है। ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि पूरा युद्ध मैनेज करने वाला सिस्टम होते हैं। इनमें पायलट अकेले नहीं लड़ता, बल्कि उसके साथ ड्रोन होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी मदद करता है, और एक विमान पूरे युद्ध क्षेत्र का कंट्रोल सेंटर बन सकता है। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका का नया 6th जनरेशन फाइटर जेट F-47, इसे बोइंग कंपनी बना रही है और ये अमेरिकी वायुसेना के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस यानी NGAD प्रोग्राम का हिस्सा है। F-47 को लाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका का सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-22 रैप्टर अब पुराना होता जा रहा है। उसकी संख्या भी कम है और उसका रखरखाव भी महंगा है। अमेरिका चाहता है कि उसके पास ऐसा विमान हो जो ज़्यादा दूरी तक उड़ सके, ज़्यादा स्टेल्थ हो, ज़्यादा स्मार्ट हो और आने वाले कई दशकों तक काम आ सके। इसी सोच से F-47 को डिज़ाइन किया जा रहा है। अमेरिकी वायुसेना ने F-47 को लेकर जो दावे किए हैं, उनके मुताबिक ये विमान 1000 नॉटिकल माइल से ज़्यादा की कॉम्बैट रेंज रखेगा, यानी बिना रुके बहुत दूर तक जाकर हमला कर सकेगा। इसकी रफ्तार मैक 2 से ज़्यादा होगी, यानी आवाज़ से दोगुनी स्पीड। इसमें बेहद एडवांस स्टेल्थ तकनीक होगी, जिससे दुश्मन के रडार के लिए इससे पकड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। F-47 ड्रोन के साथ मिलकर लड़ने में सक्षम होगा, यानी एक पायलट कई ड्रोन को कंट्रोल कर सकेगा। अमेरिकी एयरफोर्स का यह भी कहना है कि यह विमान F-22 से सस्ता होगा, ज़्यादा संख्या में खरीदा जाएगा और भविष्य की नई तकनीकों के हिसाब से खुद को अपग्रेड कर सकेगा। इस विमान की पहली आधिकारिक उड़ान 2028 तक होने की बात कही गई है, लेकिन जैसा कि हम आपको यहाँ पर बता दें कि इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं चीन जैसे देशों से मुकाबले के लिए 6th जनरेशन के लड़ाकू विमान अमेरिका के लिए ज़रूरी हैं और बिना इनके अमेरिका भविष्य में एयर डोमिनेंस बनाए नहीं रख पाएगा। अब चीन की तरफ चलते हैं। चीन आधिकारिक तौर पर अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं देता, लेकिन अमेरिकी रक्षा रिपोर्ट्स और सैन्य विश्लेषकों के मुताबिक चीन 2 6th जनरेशन फाइटर जेट्स पर काम कर रहा है। इनमें से एक J-36 जो मुख्य रूप से एयरफोर्स के लिए माना जा रहा है, और दूसरा है J-50 जो नेवी और एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस के लिए तैयार किया जा रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट्स का कहना है कि चीन अब सिर्फ डिजाइन के स्तर पर नहीं है, बल्कि उसके ये विमान फ्लाइट टेस्ट स्टेज तक पहुंच चुके हैं। चीन का लक्ष्य है कि 2030 के दशक के मध्य तक ये विमान ऑपरेशनल हो जाएं। बीच में एक वीडियो भी चीन की ओर से ऐसा डाला गया था, हालांकि उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी, लेकिन ऐसा माना गया था कि चीन ने अपने 6ठी पीढ़ी के विमान की टेस्टिंग शुरू कर दी। J-36 को चीन का भविष्य का एयर डोमिनेंस फाइटर माना जा रहा है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका डिज़ाइन
टेललेस या ब्लेंडेड विंग हो सकता है, जिससे इसकी रडार पकड़ बेहद कम हो जाए। ये डिज़ाइन ज़्यादा फ्यूल ले जाने में भी मदद करता है, जिससे लंबी दूरी की उड़ान संभव हो सकती है। J-36 में हथियार अंदरूनी बे में रखे जाएंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस सेंसर फ्यूजन होगा, जिससे ये सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि एक फ्लाइंग कमांडर सेंटर की तरह काम करेगा। चीन का दावा है कि J-36 ड्रोन को कंट्रोल कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर संभाल सकता है और दूर से ही दुश्मन पर हमला करने में सक्षम होगा। अच्छा, J-36 के साथ साथ चीन J-50 पर भी काम कर रहा है, जिसे खास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बनाया जा रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरना और वहां लैंड करना बेहद मुश्किल होता है, इसलिए J-50 में मजबूत लैंडिंग गियर, छोटे रनवे से टेक ऑफ की क्षमता और फोल्ड होने वाले पंख होने की संभावना है। इसमें ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है, ताकि समुद्र के ऊपर उड़ान ज्यादा सुरक्षित रहे। J-50 को चीन अपने आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर्स जैसे फुजान से उड़ान की तैयारी कर रहा है। इसका काम होगा समुद्र में चीनी बेड़े की रक्षा करना, दुश्मन के विमानों से मुकाबला करना और दूर दराज इलाकों में चीन की ताकत दिखाना। हालांकि बहुत सी जानकारी अभी भी गोपनीय रखी गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब दुनिया के कई देश अभी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट पाने की होड़ में लगे हैं, तब अमेरिका और चीन 6th जनरेशन पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? आज भी भारत, तुर्की, दक्षिण कोरिया जैसे कई देश 5th जनरेशन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका और चीन की सोच बिल्कुल अलग है। ये दोनों देश जानते हैं कि जो अगली पीढ़ी की तैयारी आज करेगा, वही आने वाले समय में सबसे आगे रहेगा। उनका मानना है कि 6th जनरेशन फाइटर जेट आने वाले 30 से 40 साल तक युद्ध का चेहरा बदल देंगे। अमेरिका और चीन की सोच में भी फर्क नजर आता है। अमेरिका फैमिली ऑफ सिस्टम पर जोर देता है, यानी सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि पूरा नेटवर्क, जिसमें पायलट, ड्रोन, सैटेलाइट और AI मिलकर काम करते हैं। वहीं चीन ज्यादा गोपनीयता रखता है और तेजी से प्रोटोटाइप डेवलप करता है। चीन एयरफोर्स और नेवी के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, ताकि हर मोर्चे पर उसकी पकड़ मजबूत रहे। आखिर में यही कहा जा सकता है कि आज की लड़ाई सिर्फ मिसाइलों या बॉम्ब्स की नहीं है, बल्कि तकनीक, सोच और भविष्य को पहले समझने की। F-47 हो या J-36 या J-50, ये विमान सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं बल्कि आने वाले युद्ध की झलक है। साफ है कि आसमान में शुरू हुई ये रेस अभी खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि आने वाले सालों में और तेज ही होगी। सोचिए, 5th जनरेशन जहां अभी कई देशों के पास नहीं है, वहां ये देश 6th जनरेशन की तैयारी कर रहे हैं। इस खबर पर आपका क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।